हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड रीबिल्ड। और देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टैरो में कहीं हर्ट एनर्जीज की बात करता है, किसी लेवल पे एक उदासी की बात करता है, एक पेन की बात करता है। और एक्वेरियस, इसको सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहली बात, ये वीकली रीडिंग है और वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़े मसले, बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होते हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो फिर से देखिए, कहीं चीज़ें आपके हिसाब से होती हुई नहीं दिख रही हैं, या मैं कह सकती हूँ कि जैसे आपने इस वीक को प्लान किया था वैसे चीज़ें नहीं हो रही हैं। इनफैक्ट सबके लिए डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपने कुलीग्स से या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक सपोर्ट, बेसिक लव की एक्सपेक्टेशन की थी और वो कहीं आपको नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और इस वीक एक पॉजिटिव आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहा है। और कहीं देखिए, इस वीक आपको ऐसा भी लग सकता है एक्वेरियस कि चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं, कहीं जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस भी हो रहा है। और देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पे रीबिल्ड का कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे अगेन किसी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट किया था और वो चीज़ ही पूरी तरीके से ख़राब हो गई और आपको ऐसे लग रहा है कि आपको फिर से करना पड़ेगा, आपको अगेन फिर से ही उसमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और इसलिए भी आप उदास हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्वेरियस, मैं आपको यही कहूँगी कि जो चीज़ हो गई उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप पुरानी चीज़ को लेकर या फिर जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं उनको लेके परेशान हो, या फिर उनको लेट गो करके कैसे आप फिर से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप उसको रीबिल्ड करके एक बेटर एनर्जीज़ अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो देखिए, फिर से यहाँ पे आपके पास ही चॉइस है। आप जिस पे फोकस करेंगे या फिर जिसके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी और वैसी ही एनर्जीज़ भी आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइंड बैलेंस। तो देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है सबसे पहली बात कि कोई मटेरियलिस्टिक टैंजिबल गेन इस वीक आपको हो सकता है। किसी ईमेल, किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो भी कहीं इस वीक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं, बहुत एक डिवोशन, बहुत एक डेडिकेशन रहती हुई दिख रही है। अगेन देखिए, उसी से ही रिलेटेड और नॉलेज और चीज़ों की जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपनी स्किल को अपडेट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को सीखते सिखाते भी इस वीक आप दिख रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये सीखना सिखाना डिफ़र कर सकता है। इनफैक्ट जो भी लाइफ के एरिया पे आप फोकस कर रहे हैं उसी से ही रिलेटेड और नॉलेज या फिर और एक इन्फॉर्मेशन आप गेन करते हुए दिख रहे हैं।
एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पे फाइन बैलेंस का कार्ड कहता है कि इस वीक या तो एक बैलेंस आ रहा है या फिर कैसे एक बैलेंस आप अपनी एनर्जीज़ में या पर्सनल लाइफ में लेकर आएँ, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी दो चीज़ों में एक बैलेंस अगेन या तो आप लाना चाह रहे हैं या आप ला रहे हैं, और ये भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है जिसमें या तो एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं, ला रहे हैं। कुछ लोगों के लिए देखिए अपनी लव लाइफ या फैमिली हो सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी दो चीज़ों में आप एक बैलेंस या तो लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में इतनी ग्रेट एनर्जीज़ नहीं हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट के लिए ठीक ठाक एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून एक्लिप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो देखिए कुछ चेंजेस भी इस वीक आ सकते हैं, या फिर जो भी आप इस वीक कर रहे हैं उसी से ही रिलेटेड बहुत जल्दी बहुत एक पावरफुल या मेजर चेंजेस भी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।